हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टर्म्स है अब हम उनको करने वाले हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, इन द मटीरियल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन द वैक्यूम। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? ये एक रेशो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया का जब मटेरियल में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और इसका रेशो हम लोग किससे करेंगे? टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इन द वैक्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके लिए? मटेरियल के लिए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के दोनों ये पर यूनिट एरिया के लिए। इसका मतलब पर यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मटेरियल में, और पर यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वैक्यूम में, इन दोनों का अगर हम रेशो कर देंगे तो वो क्या होगा? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, वेयर बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन मटेरियल, बी नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन वैक्यूम। ठीक है, सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, it is equal to the force experienced by unit positive charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है? ठीक है, ये एक फोर्स होता है। ठीक है, कैसा फोर्स होता है? इट इज़ द इक्वल टू द फोर्स। ठीक है, कब होगा ये फोर्स के इक्वल? देखो, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है क्यू बी वी साइन थीटा। जब हम लोग किसी भी पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें कितना फोर्स लगता है? एफ इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब देखना, जो ये बी होगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसको डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग फोर्स के टर्म्स में क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो कि जो बी है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो फोर्स के ही इक्वल है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है, उसमें जो फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है वो ही मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन कब? अगर वो चार्ज कैसा होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है? 1। उसकी वेलोसिटी कितनी है? यूनिट है, यूनिट यानी कि 1 है इसकी वैल्यू भी। ठीक है, साइन थीटा, देखो साइन थीटा को भी हमको 1 बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? साइन 90 होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब थीटा कितना होगा? 90। इसीलिए ये वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट इज़ इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 9, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ क्या एंगल बनाएगा वो? 90 का। ठीक है, जो चार्ज है अगर हम लोग उसकी वेलोसिटी को 90 के एंगल में फेंकेंगे, ठीक है, 90 के एंगल में थ्रो करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्म्स फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ इन टोरॉइड और सोलेनॉइड। ठीक है, तो H इक्वल्स टू क्या होता है? एन आई होता है। B इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब एन आई की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो B है वो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट H आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी कितनी इंटेंसिटी है वो करेंगे अब हम लोग। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखो, मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है यहाँ पे? एम इंटू 2L होता है। ठीक है, तो m क्या होता है यहाँ पे? पोल स्ट्रेंथ होती है। स्मॉल m क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे? दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो I है, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m/a। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी यानी कि जो अभी हमने आई की वैल्यू निकाली उसकी बात करें वो आई। ठीक है, और उसका रेशो हम लोग करेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि एच से। ठीक है, आई का रेशो अगर हम लोग एच से करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको जाई से डिनोट किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दीज सब्सटेंस आर रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक। उसके बाद है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस आर रिपल्ड बाय द मैग्नेट, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट से क्या होते हैं, रिपल्ड होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपल्ड होते हैं, ठीक है। चलो, दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक्वायर मैग्नेटिज्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपल क्यों होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इनमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। वेन डायमैग्नेटिक सोल्यूशन, जो भी डायमैग्नेटिक सोल्यूशन, अगर इसको हम लोग यूट्यूब में फिल करेंगे, यूट्यूब क्या होते हैं, एक ऐसी ट्यूब होती है, यू के शेप की होती है, उसको यूट्यूब बोला जाता है, ठीक है। एंड वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, द लेवल ऑफ सोल्यूशन इन दैट आर्म इज लोअर्ड, ठीक है। तो क्या बोल रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो, जो डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक होता है, इनमें ऐसा क्यों होता है कि कुछ सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिपल होते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न देखेंगे अब हम लोग। जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस होगा ना, ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते टाइम आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो एस सबसेल होती है, ठीक है, फिर जो P होता है, ठीक है, उसके बाद जो D होता है और F होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे, ठीक है, अगर ना इनमें से किसी में भी, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक होते हैं ना, इनमें से जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं ना, इन दोनों में क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, डायमैग्नेटिक जो होते हैं इनके पास नहीं होते, ठीक है, जो डायमैग्नेटिक होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर्ड में होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट तो नहीं होता है, ठीक। तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं इनको थोड़ा आगे देखते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन टेम्परेरी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में अगर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग मैग्नेट को हटा देंगे ना यहाँ से, तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा फिर ही वैसी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये मैग्नेट की तरह खुद बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसे मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्ट होएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे फिर ये नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद ये खुद एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है अब ये भी मैग्नेट बन चुके हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। फेरोमैग्नेटिक में ऐसा क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उसका रीज़न ये है, देखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे कि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं भी रखेंगे ना तो इनके अंदर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो डोमेन्स क्या चीज़ होती है, जैसे कि ये एक डोमेन्स है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इधर है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ये है, और जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ना यहाँ पे देखना, अभी अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है ना, तो देखना
जो इनकी डायरेक्शन है और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। सेम ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इसका मतलब अभी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो है अभी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, यानी कि किसी मैग्नेट को अगर हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में भी ऐसा ही होता है, पर पैरामैग्नेटिक में डोमेन्स नहीं होते हैं, ठीक है, इनको डोमेन्स बोला जाता है। जो सेम डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में आके डोमेन बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ऐसे लेट कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसी डायरेक्शन में है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे ना इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद देखने के लिए ये मिलेगा कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, सारे इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुके हैं। अब मतलब इन सब का डोमेन्स बन गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोमेन्स बना रहे थे ना, और डोमेन्स तो फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब जो डोमेन्स होगा ना, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी रखा था यहाँ पे तो भी डोमेन बन रखा था वहाँ पे, यानी कि डोमेन तो हम हटा नहीं सकते वहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे ना, तो भी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में शिफ्ट रहेंगे, क्योंकि अब इन सब का डोमेन्स बन चुका है, ठीक है। पहले इन चारों को डोमेन्स था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से हुआ क्या कि ये तीनों ने अपने डायरेक्शन चेंज करते इस डायरेक्शन में रख दी, ठीक है। तो अब इन चारों का मिला के ये डोमेन बना है और डोमेन की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। आपकी बार यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और ये डोमेन सारे बन चुके हैं यहाँ पे, ये एक ही डोमेन बन चुका है। इसका मतलब आपकी बार यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे हम लोग तो भी ये डोमेन फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने से भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये खुद परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्हें रखेंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो ये खुद ही परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं इनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो नॉर्मल बिहेव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे कि जो डायमैग्नेटिक सोल्यूशन होता है, अगर इसको हम लोग यू ट्यूब के अंदर रखेंगे, ठीक है, यू ट्यूब मतलब एक ट्यूब होती है यू शेप की, ठीक है, उसकी जो दो आर्म होगी, यू ट्यूब का मतलब दो आर्म होगी ना उसके, एक ये, ठीक है। तो किसी एक आर्म को अगर हम लोग प्लेस करेंगे पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल रखेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होने चाहिए। जो लेवल होगा ना सोल्यूशन को, जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सोल्यूशन होगा उसका लेवल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, लोअर हो जाएगा। इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये यूट्यूब है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा, इसकी एक आर्म इस आर्म को लेट कर लेते हैं, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, तो ये जो लेवल है ना डायमैग्नेटिक का वो ऐसे हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपल करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे। परमिएबिलिटी, जो देखो परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, वो इसकी किससे कम होगी, 1 से कम होगी। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वो भी कम होगी। एंड नेगेटिव एग्जाम्पल क्या है इसका, H2O और NaCl, ठीक है। जो वाटर होता है और NaCl होता है, ठीक है, जो सॉल्ट होता है वो डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ याद रखना कि जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, <<1। ससेप्टिबिलिटी से स्मॉल एंड नेगेटिव, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। चलो, उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आ जाते हैं। दीज सब्सटेंस आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। दीज सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तब नहीं है, ठीक है। द लेवल ऑफ पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन इन दैट आर्म इज राइज, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ था, जो सोल्यूशन था वो क्या हुआ था, उसके जो लेवल था वो क्या हुआ था, लोअर हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं तो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएंगे। परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, जो परमिएबिलिटी होती है 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। स्मॉल एंड पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
These substances are strongly attracted by magnet. These substances when placed in magnetic field acquire strongly magnetism in the direction of magnetic field. नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक। देखो ये जो यूट्यूब के अंदर है उसके अंदर रखने के लिए हमको क्या चाहिए था, इनका लिक्विड फॉर्म चाहिए था ना, कि जो लेवल होगा राइज करेगा या लोअर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, कोई भी ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो लिक्विड होगा, ताकि हम यूट्यूब के अंदर रख सके उसको, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वीक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। दीज परमिएबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो परमिएबिलिटी होती है 1 से बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज एंड पॉजिटिव, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है। एग्जाम्पल के आयरन, कोबाल्ट। उसके बाद है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है। जो बार मैग्नेट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों के दोनों एक ही बिहेवियर दिखाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड का जो ए है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। मतलब जो ए है वो सोलेनॉइड के लिए रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। 12 क्या है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के लिए एक्सिस में हमको क्या लेट करना है यहाँ पे, मतलब एक्सिस में क्या फाइंड करना है हमको यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट में हमने इसको पी लेट कर दिया, ठीक है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर है। इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 2l है, ठीक है। और रेडियस कितनी है इसकी, ए है, स्मॉल ए, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे वी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला कितना आता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा 2x² प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ठीक है। वी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। जो सर्कुलर कॉइल होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, उसके एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन, हमारे पास ना ये एक एलिमेंट्री पोर्शन है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है, ठीक है। ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड से हमने एक पार्ट ले रखा है dx, ठीक है, जिसकी थिकनेस है dx, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो ये है, ठीक है। P इज़ अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। P इज़ एट अ लार्ज डिस्टेंस, उन्होंने बोला जो P है वो क्या लार्ज डिस्टेंस में है, ठीक है। इसका मतलब जो R है ना वो क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, किससे, X से, ठीक है। तो R किससे बड़ा होगा, फिर A से भी बड़ा होगा। A बोलने का मतलब है कि जो सोलेनॉइड है ना उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। R इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो R है ना किससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इसकी रेडियस से बड़ा है, ठीक है। और जो R है वो X से भी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। उन्होंने किसको यहाँ पे नेगलेक्ट कर रखा, ए को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ए और एक्स को नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो डी बी होगा वो क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो आर की जो पावर 2 है उससे ये 3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2r³ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। को एलिमेंट्री जो पोर्शन था, जो dx जिसकी थिकनेस थी, उसकी वजह से जो p पॉइंट में था वो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर दिया है। अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना p पे, ठीक है, सोलेनॉइड की वजह से, पूरे सोलेनॉइड की वजह से जो p पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, अब उसको फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बस dx को छोड़ के, तो dx यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेंथ क्या, -l to l, ठीक है, क्योंकि देखो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये उसका सेंटर ओ है, इसको ओरिजिन मान के चलते हैं। इधर क्या होगा L और इधर क्या होगा -l होगा, ठीक है। तो -l से लेके L तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx का, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आएगा, x, ठीक है। तो x की जगह में पहले हम L पुट करेंगे, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो x की जगह में क्या पुट करेंगे, पहले L माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या, -l, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, L प्लस L क्या होगा, 2l होगा, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे जो B होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, μ0/2π, ठीक है। अब देखना जो 2π होगा ना, ये पाई की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। μ0/2π आ गया, ठीक है। पाई की अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो πa² आ जाएगा, ठीक है। πa² को हम लोग सोलेनॉइड का एरिया लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो m होता है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू NIA होता है,
ठीक है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। आई की जगह में तो आई आ जाएगा। जो कैपिटल एन होता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू 2L, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है मल्टीप्लाई टोटल लेंथ, ठीक है। ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। इन सब की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इन सब को हटा के, जो ऊपर के ये वाला जितना भी पार्ट है इसको हम लोग हटा के इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं 2M, ठीक है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड की वजह से, एक्सिस के सोलेनॉइड के एक्सिस में जो पॉइंट है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, सेम यही हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने किसके एक्सिस में निकाला था, बार मैग्नेट के एक्सिस में निकाला था, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, this is the expression for magnetic field on the axial line of short bar magnet, and axial field of solenoid is same as that of bar magnet, so solenoid is equivalent to bar magnet, ठीक है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि जो सोलेनॉइड होती है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसके लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए अगर आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा, बार मैग्नेट के इक्वल आएगा, जो हमने बार मैग्नेट के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब 6 चैप्टर आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।